Hello students, in our last video we have completed the topic fertilization. Now after fertilization क्या बनेगा बेटा? ज़ायगॉट को हमने क्या बनाना है अभी? एम्ब्रियो. तो अभी जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और एम्ब्रियो डेवलपमेंट, राइट. और बेटा जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है या एक्टिवेटेड एग भी बोल सकते हो उसको, वो रिपीटेडली सेल डिविजन्स करेगा. सी, तो जो हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हो इसको, और इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? एक्टिवेटेड एग दैट अंडरगो रिपीटेड डिविजन्स, राइट. रिपीटेड बेसिकली हम बोलेंगे रिपीटेड सेल डिविजन्स, क्लियर. एंड विच अकर सो रैपिडली दैट इट कन्वर्ट्स अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर इनटू द मल्टीसेलुलर वन, राइट. सो दैट डिविजन्स convert zygote into multicellular structure, but without changing in size. Without changing in size. Yes, you heard it right. Without change in size. तो जो इतनी रैपिड जो डिवीजन्स हो रही हैं उसके कारण मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर तो बनेगी लेकिन साइज़ चेंज नहीं होगा. सो जितनी भी ये रैपिड डिवीजन्स हो रही हैं ना, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्लीवेज, राइट. ऑल दीज रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्लीवेज और सेगमेंटेशन. सो ऑल द कलेक्टिव सेल डिवीजन्स are known as cleavage और segmentation. और एक और नेम होता है क्लीवेज का, दैट इज या सेलुलेशन. देखो साइज़ चेंज नहीं हो रहा लेकिन सेल डिविजन्स हो रही हैं, मतलब यानी कि क्लीवेज में कुछ तो फ़र्क है माइटोटिक डिवीजन से. नेचुरल यानी कि जो नेचुरली माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं और क्लीवेज होती हैं उनमें कुछ तो फ़र्क है, वो हम डिस्कस कर लेंगे. एंड यू नो द टर्म क्लीवेज वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट वॉन बेयर. वॉन बेयर साइंटिस्ट गेव द टर्म क्लीवेज, राइट. सो अब हम बात करेंगे क्लीवेज कैसे डिफरेंट है माइटोटिक डिवीजन से, राइट. सो क्लीवेज डिफरेंट फ्रॉम माइटोटिक डिवीजन्स या नॉर्मल माइटोसिस. नंबर 1 बेटा, क्लीवेज में जो नए सेल्स बनते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्लास्टोमियर्स. क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर्स. और जो माइटोटिक डिवीजन्स में बनेंगे सेल्स उनको हम क्या बोलेंगे? माइटोटिक डिवीजन में बनेंगे उनको बोलते हैं हम डॉटर सेल्स. क्या बोलेंगे? डॉटर सेल्स. और बेटा जो क्लीवेज होती है ना, अब आपको ये तो पता है ना सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, एक आई फेज़ होता है, एक एम फेज़ होता है. आई फेज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेज़. इंटरफेज़ के आगे फेजेस होते हैं, दैट इज़ द G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़, राइट. उसके बाद कौन सा फेज़ स्टार्ट होता है? एम फेज़. लेकिन बेटा क्लीवेज में क्या होता है? क्लीवेज में जो इंटरफेज़ होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, राइट. और उसका बेसिकली कौन सा फेज़ होता है? ओनली एस फेज़ इज प्रेजेंट. ओनली इंटरफेज़ इज शॉर्ट एंड ओनली एस फेज़ इज प्रेजेंट. वेयर एज इसमें बेटा सारे फेजेस होंगे, दैट इज़ G1 फेज़ भी होगा, एस फेज़ भी होगा, G2 फेज़ भी होगा, ऑल. यानी कि इसका इंटरफेज़ जो होगा वो लॉन्ग होगा, राइट. क्लियर. और यहाँ पे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशो इंक्रीज होगी. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशो क्या होगी बेटा? इंक्रीज.
और यहाँ पे क्या होगी बेटा, डिक्रीजेज। तो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्लीवेज एंड द नॉर्मल माइटोसिस। तो अगर मैं क्लीवेज को डिफाइन करूँ, क्लीवेज है क्या? क्लीवेज इट्स अ सीरीज, क्लीवेज इज़ अ series of rapid mitotic divisions, rapid mitotic divisions of zygote, right, of zygote, or which convert it into multicellular structure, and that multicellular structure is known as blastocyst, right? और उस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बेटा, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। क्लियर? तो क्लीवेज से नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज होता है, और वो जो साइटोप्लाज्म होता है वो ब्लास्टोमियर्स में ही, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट के सेल्स होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स। तो ब्लास्टोमियर्स में ही ब्लास्टोसिस्ट जो होंगे, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट के जो सेल्स होंगे ब्लास्टोमियर्स, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा साइटोप्लाज्म, राइट। सेल साइज और न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशो रीस्टोर रहता है। यूनिसेलुलर जायगोट जो है वो मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो साइज़ है वही रहेगा, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द क्लीवेज, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ने से पहले वी शुड नो अबाउट व्हाट इज़ क्लीवेज। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज की, क्या इम्पॉर्टेंस है इसकी। यस, सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं ऐसे। देयर इज़ नो चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो टिल द एंड स्टेज ऑफ गैस्ट्रूला। देयर इज़ नो चेंज इन साइज, there is no change in size of developing embryo till the end stage of gastrula comes, right। till then बेटा वो कैसा रहेगा, like that of undivided egg की तरह, उसकी शेप की तरह ही रहेगा, उसके साइज़ के जितना रहेगा। तो क्लीवेज का काम क्या है, साइज़ को नहीं बढ़ाना, सेल्स बढ़ जाएंगे लेकिन साइज़ वही रहेगा, राइट। और क्लीवेज के कारण वही सिग्निफिकेंस कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये हम दोनों पॉइंट डिस्कस कर चुके थे पहले भी, बस मैंने अभी एक टॉपिक दे दिया इसको, सिग्निफिकेंस। अब हम बात करेंगे जनरल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा बेटा। सबसे पहले आपको याद है अभी सेगमेंटेशन और क्लीवेज जो है वो एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे थे। हमने बोला था कि यूनिसेलुलर जो जायगोट है वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में, राइट। अब यही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे होगा। तो मैं बात करूँगी अबाउट 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बेटा फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स बाद, मतलब ऑलमोस्ट एक दिन से थोड़ा ज़्यादा टाइम बाद, जो न्यूली फॉर्म्ड जायगोट होगा ना वो अब कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा ब्लास्टोमियर्स में, लेकिन आफ्टर 30 आवर्स, यानी कि आफ्टर 30 आवर्स या ऑफ फर्टिलाइजेशन zygote it divides into blastomeres, राइट। और वो कहाँ पे डिवाइड होता है, इन द ये प्रोसेस कहाँ चल रहा होता है बेटा, दिस इज़ इन द अपर पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, अपर पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। यानी कि पहली क्लीवेज कहाँ स्टार्ट हो जानी है, फैलोपियन ट्यूब में ही स्टार्ट हो जानी है। याद करो बेटा, जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होती है, एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन पे होती है। तो वहीं पे ही 30 आवर्स के बाद ही वहीं पे ही क्या शुरू हो जानी है बेटा, दैट इज़ द
क्लीवेज शुरू हो जानी है. सो जायगॉट इज डिवाइडेड इनटू ब्लास्टोमियर्स इन द अपर फैलोपियन ट्यूब, राइट. और जो ये डिवाइड होगा वो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ क्लीवेज, राइट. यानी कि कुछ इस तरह से होगा पहले ये सी. यहाँ से पोलर बॉडीज निकलती हैं ना. तो सारी मेम्ब्रेन्स बेटा नहीं ड्रॉ कर रही हूँ मैं. ये वाली जो है दिस इज़ द जोना पैलिसुडा. याद है आपको जोना पैलिसुडा लेयर तो बहुत हार्ड हो गई थी. और किसने हार्ड करा था उसको? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने, कॉर्टिकल रिएक्शन की हेल्प से, राइट. तो ये हमारे पास है यहाँ पे जोना पैलिसुडा लेयर, ये वाली, राइट. बेटा ये जो अब यहाँ पे जो हमारा ये जायगॉट है ना, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि दिस इज़ आफ्टर 30 आवर्स या अबाउट 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद पहली क्लीवेज होगी. तो वो कैसे होगा? सी, ये तो जोना पैलिसुडा लेयर ही है एंड फाइनली ये डिवाइड होगा अब 2 में. सी, 2 सेल्स में, राइट. तो ये अब क्या है हमारे पास? दीज आर द ब्लास्टोमियर्स. ये कैसी स्टेज है? दिस इज अ 2 सेल्ड स्टेज. क्लियर? दिस इज 2 सेल्ड स्टेज क्योंकि सिर्फ अभी एक क्लीवेज होने के कारण 2 सेल्स बन चुके हैं. सो नेक्स्ट क्लीवेज कैसे होगी? नेक्स्ट क्लीवेज होगी आफ्टर 40 आवर्स. तो ये हमारे पास जोना पैलिसुडा लेयर और नेक्स्ट सेल्स 4 सेल्स 1 2 3 and 4. So this is second cleavage and this is after 40 hours, राइट. उसके बाद होनी है थर्ड क्लीवेज. थर्ड क्लीवेज पे कितने सेल्स बन जाएंगे? ऑब्वियसली 8 सेल्स. तो मैं यहाँ पे भी 8 सेल्स नहीं बना रही. तो क्लीवेजेस करने के बाद बेसिकली हम क्या करते हैं बेटा? जिस एम्ब्रियो में 8 से 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं ना, द एम्ब्रियो विच हैज़ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मॉरूला. मॉरूला मीन्स अ लिटल मलबरी, शहतूत की तरह छोटे से, अ लिटल मलबरी, राइट. तो यहाँ पे अब मैं दोनों डिविजन्स होने के बाद क्या दिखा सकती हूँ? सिर्फ सेल्स, 16 सेल्स. सी, दिस इज द लिटिल मलबरी लाइक. क्लियर? तो हमारे पास अभी क्या बन चुका? मॉरूला बन चुका. लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी, मॉरूला बन चुका लेकिन जोना पैलिसुडा लेयर अभी भी इंटैक्ट है. यानी कि हमारी फर्स्ट स्टेज क्या होगी बेटा? मॉरूला स्टेज होगी. तो मैं इसके बारे में डिस्कस करती हूँ कि जब मॉरूला स्टेज एज अ रिजल्ट ऑफ सेगमेंटेशन और क्लीवेज, यूनिसेलुलर जायगोट किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? सॉलिड बॉल ऑफ द सेल्स. सॉलिड बॉल ऑफ द सेल्स is so it become a multicellular structure known as the morula. In the later stage of the cleavage क्या होएगा बेटा? जो इसके सेल्स होते हैं, ये जो क्लस्टर ऑफ स्टिकी कोहेरिंग प्रोट्रूडिंग ब्लास्टोमियर्स हैं यहाँ पे, राइट, वो बन जाएंगे. तभी ये ऐसा लगता है कि लिटिल मलबरी की तरह हूँ, स्टिकी से, राइट. और इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मॉरूला. यानी कि ये मूवमेंट, ये जो है बेटा माइटोटिक डिवीजन कैसे हो रही है? जैसे ही जायगोट फैलोपियन ट्यूब से मूव कर रहा है, कहाँ तक? टुवर्ड्स इस्थमस, राइट. सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ द माइटोटिक डिवीजन्स हेयर, क्योंकि पहली माइटोटिक डिवीजन तो मैंने बताया था अपर फैलोपियन ट्यूब में होएगी. तो अगली जो है डिवीजन ये कब हो रही हैं? द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जायगोट moves through the isthmus,
राइट, isthmus ऑफ द ओविडक्ट। जब ये यूट्रस की तरफ आ रहा होता है ना, यानी कि ये फ्रॉम isthmus टू कहाँ आ रहा होगा, यूट्रस तक आ रहा होगा, तब ये बनाते हैं बेटा उसी टाइम पे 2, 4, 8 और 16 डॉटर सेल्स बन जाते हैं ये वाले। बेटा डॉटर सेल्स अगर ना बोले तो बेटर है, क्योंकि हम इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स। सो ये जो एम्ब्रियो है विद 8 और 16 ब्लास्टोमियर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला। मोरूला स्टेज बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक ये हमारी मोरूला स्टेज वाली बात होगी ख़त्म। लेकिन कई बार क्या होता है, देखो ये जब डिवीजन्स हो रही थी, ये कहाँ पे मूव कर रहा था, यूट्रस में ना। कई बार क्या होता है बेटा, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, समटाइम्स, वैसे ऐसा होता नहीं, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, समटाइम्स ओकेजनली, वो आपको याद है मैंने आपको जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाया था, मैंने बताया था 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं, इंटरनल ओएस, एक्सटर्नल ओएस। कई बारी ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है, मतलब वहाँ पे जाकर अटैच हो जाता है, कहाँ पर, नियर टू या क्लोज टू इंटरनल ओएस के पास जाके अटैच हो जाता है, राइट। तो इस चीज़ को एक्चुअली रोकने के लिए ही, वैसे ऐसा ही होता है, नहीं होता ये अटैच, इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या बोलते हैं बेटा, ये जो ज़ोना पैलिसुडा लेयर अभी तक इंटैक्ट है, ये वाली, ये जो ज़ोना पैलिसुडा लेयर होती है ना बेटा, ये ऐसी लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन। लेकिन अभी ब्लास्टोसिस्ट तो बना नहीं है ना, अभी हम बनाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये मोरूला इम्प्लांट नहीं होता। कौन सी स्टेज इम्प्लांट होती है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज इम्प्लांट होती है, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि ज़ोना पैलिसुडा लेयर क्यों नहीं टूटती, क्योंकि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है बेटा, उसको अटैच होना होता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर में। लेकिन ये ज़ोना पैलिसुडा लेयर जो होती है ना, ये ब्लास्टोसिस्ट के स्टिकी सेल्स होते हैं, उनको एक्सपोज नहीं होने देती, राइट। वो तब तक उनको निकलने नहीं देती जब तक कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एक प्रॉपर साइट पे ना पहुंच जाए। सो इट डज नॉट एक्सपोज द स्टिकी और फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट लेयर आएगी, अभी आगे आएगी, टिल ब्लास्टोसिस्ट रीचेज द प्रॉपर इम्प्लांटेशन साइट। जब तक वो प्रॉपर जगह तक नहीं पहुंचता तब तक ये ज़ोना पैलिसुडा लेयर जो है वो ब्रेक नहीं होगी, राइट। और फाइनली जब ब्लास्टोसिस्ट बनता रहता है तब ज़ोना पैलिसुडा लेयर थिन होती रहती है और फाइनली डिसअपीयर भी हो जाती है। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे यानी कि नेक्स्ट स्टेज की, दैट इज़ द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, राइट। सेकेंड स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, या इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन बेटा वैसे तो हम ब्लास्टोसिस्ट के लिए एक और टर्म यूज़ करते हैं, ब्लास्टूला, बट अगर हम बात करें प्लेसेंटल मैमल्स की तो उसके लिए बेसिकली टर्म्स ब्लास्टोसिस्ट यूज़ होती है, बिकॉज सिस्ट लाइक होता है ये छोटा सा, राइट। तो आपको याद होगा मोरूला बन गया था कब, मोरूला बन गया था दैट इज़ एट द एंड ऑफ द 4th डे, राइट। मोरूला बन गया था और मोरूला जब था वो बेटा यूट्रस की तरफ मूव करते करते ही बना था, राइट। तो मोरूला मेड इट्स एंट्री डाउन इनटू यूट्रस, और ये यूट्रस में कैसे एंटर करेगा मोरूला, देखो मोरूला कैसे एंटर कर रहा होगा यूट्रस में, बिकॉज ऑफ द सिलरी या सिलिया मूवमेंट के कारण। और क्योंकि बेटा जो फैलोपियन ट्यूब है वो भी क्या शो करती है बेटा पेरिस्टाल्सिस। तो मोरूला पहुंचेगा यूट्रस में किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिलिया एंड द पेरिस्टाल्सिस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, राइट। और इन द मीन टाइम क्या होता है बेटा, जो एंडोमेट्रियम होता है ना, एंडोमेट्रियम एक तरह से न्यूट्रिटिव फ्लूइड रिलीज करता है, उसको बोलते हैं यूटेरिन मिल्क। तो एंडोमेट्रियम रिलीजेस यूटेरिन मिल्क,
राइट। और ये जो मोरुला जब एंटर करता है यूट्रस में तो क्या होता है बेटा, जो इसके आउटर लेयर ऑफ सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिटिव फ्लूइड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। सो दिस इज एब्जॉर्ब्ड बाय आउटर सेल्स ऑफ मोरुला, यानी कि आउटर सेल्स ऑफ मोरुला इसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जो सेल्स होते हैं मोरुला के, अब वो कॉम्पैक्शन में आ जाते हैं, मतलब वो दो तरह के सेल्स बनाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, वी कैन से इट्स बेटर टू कॉल देम एज अरेंज। सी इस तरह से दे अरेंज, सी ये हमारे पास मोरुला के ही सेल्स हैं, राइट। और ये जो इसके ब्लास्टोमियर्स हैं अब अरेंज होने लगे हैं। जो आउटर लेयर ये जो मैंने अभी बनाई है, ये दीज आर द स्मॉल पेरिफेरल सेल्स, पेरिफेरी होता है साइड वाले, और जो अंदर सेल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, दे आर नोन एज लार्ज सेल्स, राइट। तो जो साइड पे आउटर लेयर में जो आउटर लेयर वाले सेल्स थे बेटा वो स्लाइटली फ्लैटन हो जाएंगे फर्दर, और उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे उसको, ट्रोफोब्लास्ट। उसको ट्रोफो एक्टोडर्म भी बोल सकते हैं आप, राइट। लेकिन जो इनर मास ऑफ सेल्स था, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स, वो किसके साथ अटैच होता है, सारा का सारा ट्रोफोब्लास्ट के साथ, राइट। अब यही ट्रोफोब्लास्ट लेयर ही तो है जो क्या करती है बेटा, अटैच होती है, राइट। किसके साथ अटैच होती है, दैट इज़ एंडोमेट्रियम की लेयर के साथ अटैच होएगी। यानी कि ट्रोफोब्लास्ट के ही सेल्स काफ़ी स्टिकी होते हैं, वही स्टिकी सेल्स को अभी एक्सपोज नहीं करना जब तक कि मोरुला या अभी कन्वर्ट हो ही रहा है ब्लास्टोसिस्ट में, वो प्रॉपर इम्प्लांटेशन साइट तक नहीं पहुंचता तब तक, राइट। और यहाँ पे जो इनर मास ऑफ सेल्स हैं बेटा वो कैसे लगेंगे, लाइक अ स्मॉल नोब की तरह। अभी बना रही हूँ मैं नेक्स्ट डायग्राम, सी। तो ये सेल्स हमारे पास हो गए, दैट इज़ ट्रोफोब्लास्ट के, राइट। और उसके बाद ये जो इनर मास ऑफ सेल्स थे वो ऐसे एक नॉब की तरह जाके लग गए, सी आप देख ही रहे हो। Inner mass of the cells, it look like a small knob, right? तो जिस जगह पे जाकर ये अटैच होते हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पोल और एनिमल पोल। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक पोल और एनिमल पोल। और उसके ऑपोजिट वाला जो एरिया है ये वाला, वो क्या है, एब एम्ब्रियोनिक, एब एम्ब्रियोनिक पोल। और इसको हम और क्या बोलते हैं, वेजिटल पोल भी बोलते हैं। तो दो नेम हो गए, एब एम्ब्रियोनिक पोल और वेजिटल पोल, राइट। अब इसी टाइम पे क्या होगा बेटा, जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं ना, ये वाले, ये देखो ये ट्रोफोब्लास्ट है बेटा, इसके सेल्स जो हैं वो एक तरह से फ्लूइड सेक्रीट करेंगे सेंटर में, यहाँ पे, यहाँ फ्लूइड सेक्रीट इन द सेंटर ऑफ द कैविटी। एक्चुअली ये पहले जो कैविटी होती है बहुत कम सी सिक्रीट होती है, ये जगह होती है, तो फ्लूइड सिक्रीट होने के कारण ये जो नॉब है वो और ऊपर पे पुश हो जाती है, राइट। सो ये क्या है, अब दिस इज ब्लास्टोसील, राइट। एंड दिस वन एक्चुअली, ये जो कैविटी होता है, ये जो लिक्विड होता है, दिस सेपरेट्स अ ट्रोफोब्लास्ट फ्रॉम द इनर मास ऑफ द सेल्स, क्लियर। एक्सेप्ट ऑन वन साइड, एक साइड पे तो लगा रहेगा, ये एकदम से ऐसे एक साइड पे कैसे आ गए, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कैविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लूइड इनसाइड दिस। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लास्टोसील बोलते हैं। और ब्लास्टोसील के बनते ही मोरुला किस में कन्वर्ट हो गया, मोरुला कन्वर्ट हो गया किस में, ब्लास्टोसिस्ट में, राइट। और बेटा अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान से देखो कि जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, देखो जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स कांटेक्ट में हैं किसके, देखो ये एम्ब्रियोनिक सेल से, ये बेटा एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, या इनर मास ऑफ सेल्स भी बोल सकते हो आप। जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स के साथ कनेक्टेड हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशली नोन एज सेल्स ऑफ रॉबर,
राइट, सेल्स ऑफ रॉबो। तो बेटा अभी भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी, जोना पैलिसोडा लेयर थी, लेकिन वो क्या थी, थिन हो रही थी। मैंने सब में नहीं बनाई होगी शायद, यहाँ पे थिन हो रही थी, लेकिन फाइनली अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि जोना पैलिसोडा लेयर जो है वो ब्रेक हो चुकी। देखो मैंने टूटी हुई दिखा दी है, राइट। जोना पैलिसोडा लेयर, दिस वन इज ब्रेकिंग, जोना पैलिसोडा लेयर इज ब्रेकिंग, राइट। तो इसी के साथ ही ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन भी होती है ख़त्म। यानी कि इनर मास ऑफ सेल्स ने तो बनाना है क्या, यस, इनर मास ऑफ सेल्स ने बनाना है एम्ब्रियो, वेयर एज बाहर के सेल्स जो हैं वो सिर्फ अटैचमेंट के लिए होंगे। क्लियर, यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई। और अगर मैं सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट की बात करूँ, उसका काम क्या था, उसका काम था न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, राइट। और उसका काम क्या था, इसके अलावा बेटा ये अभी और मेम्ब्रेन्स बनाएगी, हमने भी पढ़ी नहीं है। ट्रोफोब्लास्ट मेम्ब्रेन्स बनाती है, कोरियन, एमनियन एंड इवन अ पार्ट ऑफ प्लेसेंटा भी बनाएगी। यानी कि अगर मैं पूरा समराइज करूँ, इनिशियली क्या होता है, जो oocyte होता है वो ओवरी से निकला, राइट, वो फैलोपियन ट्यूब में आ गया, वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में आकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद ही 30 आवर्स के बीच में ही बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और मोरुला बन जाता है, देन फिर क्या बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं, राइट। और यही ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कहाँ पे होनी है, जो इम्प्लांट होनी है। यानी कि इसकी क्या होनी है अब, इम्प्लांटेशन, कहाँ पे, यूट्रस में, राइट। अब वो कैसे होगी वो पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन, राइट।